हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेनली टारगेट करने वाली है ऐसी इक्वेशंस को जिनको कि हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं कर पा रहे, राइट। कि मतलब वेरिएबल सेपरेट कर ही नहीं पा रहे हम। वेरिएबल सेपरेबल जहाँ काम नहीं कर रहा तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड ट्राई करेंगे। इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन वगैरह देखने से पहले हम डायरेक्ट एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एग्जांपल वन। इस वीडियो में हम एक ही एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस मेथड में काफ़ी मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है। सो लेट्स से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज़, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ट्राई करोगे ऐसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई फॉर्म में लिखने की, यानी कि अगर आप ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मेथड यूज़ करने की ट्राई करोगे तो आप इसको कभी इस फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि वो मेथडोलॉजी क्या है। तो स्टेप नंबर वन इसमें क्या होने वाला है। स्टेप वन में हमें देखना है कि चेक होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी चेक करने से हमारा क्या मतलब है कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, तो ये जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जितने भी टर्म्स है, देखो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म में एक्स वाई, इस वाले टर्म में वाई स्क्वायर, ये तीन जो टर्म्स हैं इन तीनों टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। अब डिग्री से हमारा क्या मतलब है, ये देखो इस वाले टर्म में वाई स्क्वायर यानी कि डिग्री है 2, इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर यानी कि डिग्री है 2, और यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स की डिग्री 1 वाई की डिग्री 1, तो कंबाइंड इसकी भी डिग्री है 2। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे जितने भी टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, यानी कि होमोजीनियस होनी चाहिए इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब एक जैसी। आपने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या, सब कुछ एक जैसा है। तो यहाँ पे भी हमारी सारी टर्म एक जैसी होनी चाहिए, राइट। तो अब अगर हम एक बार कंफर्म कर चुके हैं कि हमारे सारे टर्म्स होमोजीनियस हैं यानी कि सबकी डिग्री सेम है, देन हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, हमें हमारी इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई करनी है। हमें क्या करना है, हमें y अपॉन एक्स ये वाली टर्म अपनी इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करानी है। तो इसको इंट्रोड्यूस कराने का हमारी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन थी इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर, अगर हम दोनों साइड को 1 बाय एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको भी 1 बाय एक्स स्क्वायर और इसको भी 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। सिंपली हमारे पास ये बच जाएगा। तो ये था स्टेप नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप, ये वाला फॉर्म जब वाई बाय एक्स वाला टर्म हम अपनी इक्वेशन में ला चुके हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस मेथड का, वो है हमें लेना है y बाय एक्स को इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल v, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू वी एक्स बन जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अब ये वाली जो चीज़ है इसको हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देना है। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू वी है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी स्क्वायर।
राइट। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये तो इन टर्म्स ऑफ वाई है, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास वी है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन स्टेप फोर में हमें क्या करना है, ये जो y इज इक्वल टू वी एक्स है इसको हमें डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफ्रेंशिएट बोथ विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसको आप दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली हमें मिल जाएगा, यहाँ पे तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमें एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा तो 1, और v सिंपली मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस x सिंपली मल्टीप्लाई में आ जाएगा, v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो अब ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसमें आप देखेंगे कि इस साइड सिर्फ v और x है, राइट। v एंड x के टर्म से हम डी वाई बाई डी एक्स को लिख पा रहे हैं। तो अभी जो पिछले स्टेप में हमने देखा था, पिछले स्टेप में हमारे पास क्या आ गया था, डी वाई बाई डी, पिछले स्टेप में हमारे पास था ये डी वाई बाई डी एक्स, ये v माइनस वी स्क्वायर के टर्म्स में था। यानी कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको अब हम लिख पा रहे हैं सिर्फ v और x के टर्म्स में। यानी कि अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अब सिर्फ v और x बचे हैं, राइट। हमने y को रिमूव कर दिया अपने इक्वेशन से। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स था इसकी जगह हम ये लिख पाएंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। जब हम इसको यहाँ पे डाल देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स पे डालने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी सिंपली v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस साइड हमारे पास आ गया था v माइनस वी स्क्वायर, v माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सिंपल कैंसिलेशन हो जाएगी v से v की, और हमारे पास बच जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। अब ये देखिए फाइनली ये जो हमारे पास फॉर्म आया है ये वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं इसमें, राइट। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है वो फाइनली लीड करता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सॉल्व करनी आपको ऑफ कोर्स अच्छे से आनी चाहिए, जो कि हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। यहाँ पे सिंपली हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन जाएगी डी वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे v की पावर माइनस टू है तो ये आ जाएगा माइनस v की पावर माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा लॉग ln ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, और इसको v की पावर माइनस वन का हम लिख सकते हैं वन बाई वी माइनस इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ एक्स प्लस सी, और चाहे तो दोनों साइड माइनस फिर से मल्टीप्लाई करके वन बाई वी इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस सी। सी को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो स्टिल एक कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम इसको अभी भी प्लस सी लिख रहे हैं। माइनस सी भी लिख सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो फाइनली अब एक चीज़ और रह गई है, वो है स्टेप 6 में कि हमने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन किया था कि y इज इक्वल टू वी एक्स वाला, यानी कि y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। तो यहाँ पे जो v है इसको अब हमें फिर से इस टर्म में लिखना होगा, बिकॉज हमें y और x के टर्म्स में सॉल्यूशन निकालना है, ना कि v के टर्म्स में। तो v को फिर से हम y बाई एक्स लिख देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन में y बाई एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस सी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू ln एक्स प्लस सी। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया।
इसका आप चाहे तो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, बट स्टिल दिस सॉल्यूशन इज़ इनफ। तो इस वीडियो का हमारा मकसद था मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना और इन स्टेप्स पे फोकस करना जो हमें फॉलो करने हैं, राइट। मे बी इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन हम थोड़े हार्डर प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं जिनमें कि द कॉन्सेप्ट इज़ मोर और लेस सेम, बट हमें थोड़े डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़े या फिर सॉल्यूशन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एनीवेज इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आएगा।